हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा, स्वागत है फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं लंग्स के फोर्थ पार्ट की, मतलब एनाटॉमी ऑफ लंग्स के फोर्थ पार्ट की, जहां हम डिस्कस करेंगे ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स। इट मींस कितने सेगमेंट्स होते हैं किसके अंदर, लंग्स के अंदर। देखिए यहाँ पर सेगमेंट्स के बारे में अक्सर पूछा जाता है और बहुत बार पूछा भी गया है। क्या बोलते हैं उन सेगमेंट्स को, क्या होते हैं उनके नाम, और किस तरीके से उनको मतलब डिफाइन किया जाता है। तो हम लोगों ने यहाँ पे मतलब पहले डिस्कस किया था कि सुपीरियर, मीडियल और इंफीरियर, और इसके मतलब कितने लोब होते हैं, सुपीरियर और इंफीरियर। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इसके लोब्स की बात की थी। अब यहाँ पर आप एक चीज थोड़ा सा सेगमेंट्स के हिसाब से नोट कर लीजिएगा। देखिए सुपीरियर के अंदर हम कितने सेगमेंट्स पढ़ते हैं। सुपीरियर या फिर बोलूंगा ना, अगर अपर लोब के अंदर या फिर सुपीरियर लोब या फिर अपर लोब, मैंने कहा था आपको सुपीरियर भी बोल सकते हैं, अपर भी बोल सकते हैं। तो इसमें रहेगा कितने लोब, कितने सेगमेंट्स, 3 ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट्स की बात कर रहा हूं। और यहाँ पे कितने रहेंगे, जो अगर मीडियल सरफेस की बात करेंगे ना, तो मीडियल सरफेस के अंदर यहाँ पे कितने 2 सेगमेंट्स रहेंगे, और लास्ट के अंदर यहाँ पे कितने 5 सेगमेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो ये हो गए टोटल कितने सेगमेंट्स, 3 सेगमेंट्स। अब देखिए लेफ्ट लंग के अंदर यहाँ पे कितने सेगमेंट्स रहेंगे, यहाँ पे टोटल 9 सेगमेंट्स रहेंगे। अगर अपर लोब की अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे कितने सेगमेंट्स रहेंगे अपर लोब के अंदर, टोटल वैसे तो 4 आने चाहिए, बट एक्चुअल में यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा 5 लिखते हैं, बताऊंगा कैसे। और नीचे वाले में भी कितना होगा, 5। तो देखिए यहां पर हम टोटल इसको इस तरीके से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जैसे बात करते हैं बेसिक चीज के बारे में, हमेशा हम अपनी बेसिक पहले साथ के साथ लेके चल रहे हैं। तो देखिए यहां पर हम बात करेंगे किसके, ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट के बारे में। ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट के बारे में। तो इसके बारे में कुछ हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या होता है ब्रोंकोपल्मोनरी सेगमेंट। तो सी गाइस, यहाँ पर ये ब्रोंको जो वेस्कुलर मतलब सेगमेंट नहीं है एक तरीके से, यहाँ पे इसका कोई भी खुद की वेन या फिर कोई भी वेस्कुलेचर्स नहीं है यहाँ पे। अब एक्चुअल में देखिए यहाँ पे दिखा देता हूं, डोंट हैव ओवन वेन और वेस्कुलेचर, वेस्कुलेटर, वेस्कुलेचर। सो नॉट ए ब्रोंको वेस्कुलेचर, LATURE, वेस्कुलेचर सेगमेंट। ठीक है, डोंट हैव वेस्कुलर सेगमेंट, डोंट हैव, सो नॉट ए ब्रोंको वेस्कुलेचर सेगमेंट, मतलब इसको हम ब्रोंको वेस्कुलर सेगमेंट्स नहीं कह सकते किसी भी रीजन से। नाउ सी, दिस इज अ वेल डिफाइंड सेक्टर ऑफ द लंग। ये सबसे ज्यादा वेल डिफाइंड सेक्टर है, वेल डिफाइंड सेक्टर ऑफ लंग। ठीक है, सबसे वेल डिफाइंड सेक्टर ऑफ द लंग, मतलब पूरा इसको अच्छे से क्या किया गया है, डिफाइन किया गया है। नाउ सी, ये क्या है, इच जो आर्टीरियल, नॉट आर्टरी सेगमेंट, इट मीन्स जो ईच सेगमेंट है वो कैसा होता है। देखिए ईच सेगमेंट कैसा रहेगा, अगर ईच सेगमेंट की बात करेंगे ना, तो पिरामिडल इन शेप, पिरामिडल इन शेप। और यहां पे कैसा रहेगा, ये रहेगा इसका जो अपेक्स है, अपेक्स हो गया है, उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं अपेक्स कहां पे रहता है इसका अपेक्स, टुवर्ड्स द लंग, इट मीन्स रूट,
टुवर्ड्स द लंग, इट मीन्स ये क्या हो गया इसका रूट ऑफ द लंग, जिसके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे आने वाले कुछ ही वीडियोस के अंदर। तो देखिए ये हो गया इसका ईच सेगमेंट। अब ना ये क्या है, इसकी खुद की इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी है, इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी है, मतलब इसकी जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है या इसकी जो रेस्पिरेटरी प्रोसेस है वो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं करती, जैसे कि लाइक न्यूरल हो गया, कीमो रिसेप्टर्स हो गया, इस तरीके से इसके ऊपर मतलब डिपेंडेंट नहीं है। और इसके बारे में मैं डिफाइन करूंगा बाद में जब आप में से कोई कमेंट करेगा, क्योंकि एक एक्चुअल में इसका जो पोर्शन है पूरा फिजियोलॉजिकल पोर्शन बनता है कि किस तरीके से जो है, अगर मैं बात करूंगा सिर्फ इस वाली चीज की कि ब्रोंकोपल्मोनरी जो सेगमेंट है इनका इसका फिजियोलॉजिकल जो प्रोसेस है वो किस तरीके से बनेगा, तो वहां मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल में इसको इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी जो है इसका क्यों है। मतलब इंडिपेंडेंट रेस्पिरेटरी क्या है, ये यूनिट्स हैं, ठीक है नाउ। और यह क्या होता है, ईच सेगमेंट हैज इट ओन आर्टरी, नॉट ए ओन वेन बट हैव ओन आर्टरी। इस सेगमेंट हैज ओन आर्टरी, ठीक है। ईच सेगमेंट हैज ओन आर्टरी, मतलब इसके पास खुद के पास क्या है, खुद की पूरी आर्टरीज है। नाउ अब हम बात कर लेते हैं इसके किसकी, जो इसके बारे में हम बात करें सेगमेंट्स की, तो कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं इसके अंदर। देन सी अगर हम बात करेंगे किसकी, लेफ्ट लंग की, तो सबसे पहले हम लेफ्ट लंग की बात करते हैं, सॉरी हम सबसे पहले बात कर लेते हैं राइट लंग की, राइट लंग। देन सी तो राइट लंग एक्चुअल के अंदर जो राइट लंग है उसमें क्या है, ये जो रहती है या फिर हम बोल सकते हैं राइट जो मेन ब्रोंकस हम इसको बोल सकते हैं, राइट लंग सेगमेंट और राइट मेन ब्रोंकस। ओके हम इसको राइट मेन ब्रोंकस भी क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। तो सी यहां पर एक्चुअल के अंदर सबसे पहले कुछ नॉर्मल चीज जान लेते हैं कि किस टाइप की रहती है। ये होती है शॉर्टर, वाइडर एंड मोर इन लाइन विद द ट्रेकिया। ओके तो सबसे पहले इसके बारे में हम थोड़ा सा पोर्शन जान लेते हैं कि किस किस टाइप से रहती है। ये होती है शॉर्टर, वाइडर और मोर इन लाइन विद ट्रेकिया, ठीक है, मोर इन लाइन विद ट्रेकिया। अब हम इसके बात करते हैं इसके सेगमेंट्स की, तो इसके सेगमेंट्स कौन कौन से आते हैं। देखिए हमने इसके बात की थी, इसके 3 लोब्स थे। कौन कौन से लोब्स थे इसके, हमको अच्छे से पता है इसके लोब्स कौन कौन से थे। तो इसके बाद इसके लोब्स थे अपर लोब, अपर लोब। अब देखिए अपर लोब के अंदर यहाँ पे कितने सेगमेंट्स कहा था हमने, 3 सेगमेंट्स। तो 3 सेगमेंट्स कौन कौन से आ गए, एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। कौन से आ गए, एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर ऑफ अपर लोब। ओके नाउ वी विल टॉक अबाउट इट्स मिडल लोब, मिडल लोब। नाउ सी अगर हम बात करते हैं मिडल लोब की, तो मिडल लोब के अंदर यहाँ पे कितने सेगमेंट्स बोले थे, 2 सेगमेंट्स। कौन कौन से, मिडल एंड लैटरल। मिडल एंड लैटरल। और अब हम बात करते हैं इसके लोअर लोब की। तो देखिए लोअर लोब के अंदर यहां पे भी हमने कितने बोलते, 3 क्या बोले थे, 3 बोले थे सेगमेंट्स। अब देखिए 3 कौन कौन से, सबसे पहला सेगमेंट हो गया सुपीरियर। तो सुपीरियर जो सेगमेंट हो गया ये तो सिर्फ सुपीरियर होता है, बट यहां पे इसका जो बेसल सेगमेंट रहेगा ना, इसका जो बेसल रहेगा या फिर इसका जो बेस रहेगा, तो वो यहाँ पे 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। तो 3 पार्ट्स में कौन कौन से, तो 3 पार्ट्स यहाँ पे रहेंगे, सॉरी 4 पार्ट्स रहेंगे यहाँ पर, 5 होते हैं ना इसके अंदर, तो 4 पार्ट्स रहेंगे।
एंटीरियर, लेटरल, मीडियल एंड पोस्टीरियर। एंटीरियर, पोस्टीरियर, मिडल एंड लेटरल। MEDIALLETERAL, मिडल एंड लेटरल। MEDIAL, हाँ सही है, MEDIAL, मीडियल। ठीक है, तो मीडियल एंड लेटरल, तो ये हो गए इसके टोटल 5 सेगमेंट्स। देखिए ये हो गए ना 4 1, किस में हो गए 5, 1 and 2 मतलब मिडल एंड लेटरल सेगमेंट को किस में हो गए 2 हो गए मिडल लोब के अंदर, और 1 2 3 किस में हो गए अपर लोब के अंदर। तो ठीक है, ये हो गई इसकी कुछ मेन चीजें। नाउ हम बात करेंगे किसके, इसके लेफ्ट के बारे में। देखिए आई थिंक सॉरी, हाँ आप इसको भी यहां से देख सकते हो। तो अभी हम बात करेंगे किसके, इसके लेफ्ट के बारे में। तो लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग सेगमेंट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस। ठीक है, तो लेफ्ट मेन सेगमेंट और लेफ्ट मेन ब्रोंकस भी इसको क्या कर सकते हैं, कह सकते हैं। देखिए सबसे पहले हमारी वो ही आदत, हम जाएंगे सबसे पहले इसकी नॉर्मल चीजों की तरफ। तो देखिए यहां पर एक्चुअली क्या होता है, ये होता है लोंगर, ये किस टाइप की सेगमेंट्स होती है, ये होती है लोंगर, लोंगर, और होती है नैरोवर, मतलब बहुत लोंगर होती है, नैरो होती है, और मोर ओब्लिक देन राइट। ओके, और क्या होती है मोर ओब्लिक देन राइट, मोर ओब्लिक देन राइट। डन। नाउ अब हम इसके बारे में बात करेंगे इसके सेगमेंट्स के ऊपर। तो देखिए यहां पर एक्चुअल में इसके हमने कितने सेगमेंट्स पढ़े थे, 2 सेगमेंट्स पढ़े थे, अपर लोब एंड लोअर लोब। ठीक है, तो अब देखिए अपर लोब के अंदर भी यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे 2 पार्ट्स होते हैं। कौन सी ब्रांच, मतलब 2 ब्रांच होती है, अपर ब्रांच एंड लोअर ब्रांच। अपर लोब के अंदर भी यहाँ पे 2 ब्रांच होती है, अपर ब्रांच। ठीक है, तो देखिए अपर ब्रांच के अंदर यहाँ पर एक्चुअल के अंदर कौन कौन से क्या बोलते हैं उसको, मतलब सेगमेंट्स होते हैं। तो देखिए अपर ब्रांच के अंदर यहाँ पर रहेंगे एपिकल, एंटीरियर एंड पोस्टीरियर। भाई अपर ब्रांच में कहां पे रहता है, अपेक्स की तरफ रहता है, तो एपिकल इसका एंटीरियर पोर्शन बनाएगा, और इसका बनाएगा कौन सा पोर्शन, पोस्टीरियर पोर्शन। ठीक है, और इसके अंदर दूसरा हो गया इसकी कौन सी ब्रांच, इसकी हो गया लोअर ब्रांच। ठीक है, अब देखिए लोअर ब्रांच के अंदर यहां पर कितने आते हैं, यहां पर 2 क्या बोलते हैं उसको, 2 सेगमेंट्स होते हैं, सुपीरियर लिंगुलर एंड इंफीरियर लिंगुलर। क्योंकि यहाँ पे लिंगुला होता है, हमने बताया था कि इस जगह पे कार्डियक नोच प्रेजेंट होता है। अगर बाउंड्रीज में बात करें तो एंटीरियर पोर्शन के अंदर ऑन द लेफ्ट लंग, हमें आप बात कर रहे हैं फिलहाल लेफ्ट लंग की, तो लेफ्ट लंग यहाँ पे कार्डियक नोच होता है जहां पर लिंगुला प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो जो लोअर आर्च है वहां पे लिंगुला प्रेजेंट रहता है, तो इसीलिए वहां पे लिंगुलर क्या होगा, सेगमेंट बनेगा। तो कौन सा सेगमेंट बनेगा, सुपीरियर लिंगुलर और इंफीरियर लिंगुलर। What has happened with me? I have some problem with my L word. I don't know what is this. Now see, there is a lower lobe. Lower lobe has total 5 of segments, and which these segments are this. This is the total 5 segments. First of all, superior, medial basal, anterior, lateral and posterior. कौन सी हो गए, अब देखिए लोअर लोब हो गया तो इसको बेसल भी बोलते हैं। लोअर लोब हो गया
तो इसको क्या बोल सकते हैं, इसको बेसल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसका नाम जो है बेसल के ऊपर रख दिया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सुपीरियर, सेकंड जो बेसल हो गया इसका बेसल। अब देखिए सुपीरियर इसका भी बेसल बनेगा, तो इसके भी टोटल 5 वो ही सेम सेगमेंट बनेंगे। कौन कौन से, एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लेटरल, ठीक है। तो ये हो गए इसके टोटल कितने सेगमेंट्स, 5 सेगमेंट्स। तो ये हो गए इसके टोटल 5 सेगमेंट्स, और ये यहां पे हो गए इसके क्या, टोटल 5 सेगमेंट्स। तो 5 सेगमेंट्स इसमें, यहाँ पे हो गए टोटल 5 सेगमेंट्स इसमें। तो वैसे लोअर लोब के अंदर जो सबसे लोअर टायर में रहता है उसको बेस ही बोलते हैं, तो ये बेसल हो गया एक तरीके से, ये भी बेसल ही हो गया। बट इसके अंदर भी सुपीरियर और इंफीरियर दोनों टाइप्स में क्या हो गया, बटे हुए। अब देखिए यहाँ पर हम एक्चुअल में हमने आपको बोला था कि यहाँ पर जो वैसे तो 9 माना जाता है, 9 इसके अंदर सेगमेंट्स माने जाते हैं, बट यहाँ पर हम 5 लिखे हैं। देखिए यहाँ पर जो ये होता है ना इसमें लिंगुलर, इसको एक अलग ही पूरा सेपरेटली माना जाता है, इसको एक ही क्या माना जाता है, इसको एक माना जाता था। लेकिन यहाँ पर इसके अंदर भी सुपीरियर और इंफीरियर में कभी कभी किसी बुक्स में डिवाइड कर दिया जाता है। तो अगर कहीं पे अगर 9 आए तो वो भी सही है, और अगर 10 आए तो वो भी सही है। क्यों, क्योंकि ये दोनों जो है ये दोनों एक ही रहता है। अगर 1 आए तो भी सही है, 2 आए तो भी सही है, क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे कुछ बुक्स में इसको सिर्फ और सिर्फ लिंगुलर सेगमेंट बोला गया है। तो यही रीजन है कि वहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ लिंगुलर सेगमेंट देखने को मिलेगा, सुपीरियर इंफीरियर नहीं। बट कुछ बुक्स के अंदर यहाँ पर इंफीरियर और सुपीरियर मतलब सुपीरियर और इंफीरियर दोनों के अंदर यहाँ पे क्या करने को मिलता है, देखने को मिलता है। तो इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे दोनों बताया है। तो 9th भी सही है और 10 भी सही है। बट इसके अंदर अगर आपको 9th या 10th पूछा जाए तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 10 सही है। तो आई होप आपको वीडियो पूरा समझ में आया होगा। यहाँ पर मैंने आपको पूरे सेगमेंट्स बता दिए कि कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।